को यहाँ उतारा है कि भाई इसके गुप्ता जी की वो करेगा, ये कुछ नहीं करता। इनका पल्ले कुछ नहीं है चौटाला परिवार के, किसी के भी, ना दुष्यंत के पल्ले है, ना इसके पल्ले है, ना रणजीत का पल्ले रहा। आप समझ गए। वो हर एक आप कह रहे हो कि भाई अशोक तंवर का विरोध हुआ, यहाँ भी होगा सभी का। इनका बीजेपी वाला का गांव में नहीं घुसने देंगे, जैसे पंजाब में बोर्ड लगा दिए हैं, यहाँ भी ऐसे बोर्ड लगकर इनकी जिम्मेवारी पर अपने अंदर घुसेंगे, इनकी जो कुछ भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पंजाब का असर है, जो विरोध इनका बीजेपी वालों का पंजाब में भी हुआ, हरियाणा में भी होना शुरू हो गया है, तो क्या कुरुक्षेत्र में भी ऐसा होने वाला है? सारा हरियाणा में होगा, कुरुक्षेत्र की क्या है, सारा हरियाणा में होगा इनका विरोध। सारे आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाहते हैं कि भाई जो इनका शासन है नहीं, इस दौरान ये कह रहे थे किसानों को हम डबल मुनाफा देंगे, किसानों की आमदन दुगनी करेंगे जी। उसके बारे में तो इनको किसानों से इन्होंने लिया है, किसानों से उन्हें दुगनी कहाँ की है। MSP ने लगाई और इन पे किसानों पर लाठीचार्ज किया है, कर्मचारियों पे किया है और मजदूरों पे किया है। इन्हें तो किसी वर्ग को छोड़ा, सारा वर्ग इनके खिलाफ हो रहे। अब तो वैसे तो इनको गांवों में भी इनका इतना विरोध होगा कि इनको घुसने नहीं देंगे। पंजाब की तरह क्या हरियाणा में भी ऐसे होगा, सारे इंडिया में ऐसे होगा। ये तो अंग्रेजों से पूरी सरकार है, ऐसी तो अंग्रेजों की सरकार नहीं थी। और इन लोगों ने तो मतलब वो काम किए हैं जो मतलब किसी सरकार ने आगे किया है। अब इन जो काम कर रखे हैं। लेकिन एक बात बताइए अंकल जी आप, कि अभी जहां जहां इनकी रैलियां हो रही है, नायब सिंह जी सैनी भी रैलियां कर रहे हैं, उनके अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं और जनता को कहते हैं कि एक आवाज देकर के अब की बार तो जनता कहती है 400 पार। 400 पार क्या जी, इनके तो मतलब 400 तो हारेंगी जी, इनकी सीट 400 पार कहाँ होगा? क्या ये पासा पलटने वाला है? पासा पलटने वाला जी, मतलब सारे भारत में इनका विरोध है जी। और ये तो मतलब 400 पार का तो ये नाटक रच रहे हैं, वैसे ड्रामे हैं इनके तो ये सारे के सारे। और इनने तो जो कर रखे हैं ये दिखावा कर रखा है और इनका पल्ले कुछ है ही नहीं। पब्लिक ने इनको समझ लिया, तो अब की बार ऐसा नहीं होगा कुछ। कई बार विपक्ष कहता है कि जुमलेबाज है मोदी, क्या जुमलेबाज की बात करो? जुमलेबाज के झूठा जी सारे, मतलब दुनिया ने पता लग गया भाई ये झूठा है। सबसे प्रधानमंत्री इतना झूठा प्रधानमंत्री कोई आज तक आए को नहीं। और जितनी ऐसी सरकार ये गंदी आई है, इतनी सरकार तो पीछे भी कभी कोई नहीं थी। तो आप ये बताइए, खट्टर को हटा करके नायब सिंह जी सैनी को मुख्यमंत्री हरियाणा का बनाया गया, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक चेहरा बनने से थोड़े होगा कुछ, मतलब ये तो उनका वो तो यही है, उनकी नीति तो यही रहेगी, चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता। एक जवान आदमी, एक बूढ़े आदमी को अगर जवान के कपड़े पहनाए जाए तो वो तो बूढ़े रहेगा, जवान थोड़े बन जाएगा। उनकी नीति तो इनकी थोड़े बदलेगी, इनकी नीति तो वही रहेगी। क्या ये गाना इन लोगों पर सही फिट बैठता है कि क्या मिली है ऐसे लोगों से? बिल्कुल, जो गाना में लिखा है नहीं, क्या मिली है ऐसे लोगों जिनकी भीतर तो छुपी रहे। क्या बात है। और जी नकली शेरा सामने आया, असली सूर छुपी रहे। क्या बात है, क्या बात। ये तो मतलब इनका जी एक दिखावा है। और ये इन्हें जो पिछला जो किया है इन्हें, जो पिछली बार इनका चल गया वो इनकी बार वो चलने वाला नहीं है इनका। तो मोदी जादू नहीं चलने वाला? मोदी तो फैक्टर रहे को नहीं जी कुछ भी। ये तो मतलब थोड़ा पब्लिक ने वैसे शुरू में इनको समझा को नहीं, अब तो इनकी सारी चालों को समझ गए हैं पब्लिक। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो जनता का रुख है ठीक कैमरे पर सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं भावनात्मक तरीके से अगर बात की जाए तो आम जनता जो है, भावनाओं का भी बहुत बड़ा खेल होता है चुनाव के अंदर, तो भावनाओं में बहती हुई नजर आ रही है। और जो जनता है कहीं ना कहीं मोदी सरकार के प्रति अपना रोष सरेआम एक कैमरे पर बोल भी रही है। तो दोस्तों मैं नई रिपोर्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।